इस डायग्राम से रिलेटेड आपके जो भी टॉपिक्स हैं उनको आपको कवर कर लेना है, क्योंकि ये डायग्राम आपके 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के चैनल एजुकेशनल माइंड में। मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि आप सभी के लिए नोट्स बन रहे हैं। मैं आप बहुत मेहनत से नोट्स बना रहा हूं। तो लाइव प्रोसेस के नोट्स बना चुका हूं। देखो इतने पेजेस के नोट्स बने हैं, ठीक है। और मैं गारंटी लेता हूं कि इन नोट्स से रिलेटेड अगर आप इन नोट्स को एक बार भी पढ़ लेते हैं, केवल एक बार, ठीक है, 2 बार नहीं, केवल एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो दूसरे चैनल पर जाकर दूसरी बुक को आप हाथ नहीं लगाओगे इस चैप्टर से रिलेटेड। हाँ, पूरी जो भी बुक्स होती हैं इंडिया के अंदर सीबीएसई से रिलेटेड, उन सभी बुक से मैंने ये नोट्स बनाए हैं और एक भी पॉइंट मिस नहीं किया है। सच में एक भी पॉइंट मिस नहीं किया है। और इतनी अच्छे सिंपल लैंग्वेज के अंदर नोट्स बनाए हैं कि आपको समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। सो मैं बहुत मेहनत किया हूँ आप सभी के लिए। सो एक शेयर तो बनता है, प्लीज शेयर कर देना वीडियो को। देखो इतने नोट्स बने हैं, इतने नोट्स, ठीक, बारी बारी से देखेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक के कोई ऑर्गेनिज्म लाइफ यानी वो जीवित है या फिर नहीं जीवित है, वो किसी को पता चलता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला आता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है, और इसको आप ज्यादा ध्यान मत देना, ये आप लिख सकते हैं अगर आपकी मर्जी है। मैं आपको एक सजेशन दूं तो आप मेरी एक बात मानिए कि आप ये जो नोट्स हैं इनकी एक आप पीडीएफ निकाल लीजिए या भी फोटोकॉपी करा लीजिए। मैं जो इनकी पीडीएफ तो मैं वैसे भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, लेकिन आप इनकी फोटोकॉपी निकाल लेना, ठीक है। फिर एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, फिर ग्रोथ क्या होता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रेंट, न्यूट्रिशन और न्यूट्रेंट, इन दोनों में फर्क होता है, तो ये क्या होता है वो भी देख लिया हमने, ठीक है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, 2 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फिर हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताया गया है इसके अंदर, ठीक है, ओके। फिर हमारी बात आ जाती है यहाँ पर जो एग्जाम्पल, फिर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। फिर ये जो बीच बीच में मैंने नोट पॉइंट्स दिए, इनकी तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है, इनको आप 2-3 बार पढ़ लेना। होलोजोइक न्यूट्रिशन, फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस आता है। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिया है मैंने, उस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर लीफ के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका डायग्राम, और लीफ से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है। फिर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बाद में ऐसे क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड जो ये जो इन दोनों डायग्राम्स को आप रट लेना और समझ लेना, कहने का मतलब है इतने अच्छे से बनाए थे वो डायग्राम, ओके। ये आप ही के लिए बनाया है, लेकिन आप क्या है कि वीडियो को पूरा ही नहीं देखते हो, शेयर तो करते ही नहीं हो, बोल देते हो मुझे कि शेयर करूंगा, लेकिन करते नहीं हो आप वीडियो को शेयर। फिर फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का फंक्शन, एक नोट पॉइंट और दिया है मैंने, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कितने प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। फिर आता है स्टेप्स इन द होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर कुछ स्टेप्स है, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन। फिर न्यूट्रिशन इन एमीबा, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है एक। फिर आ जाता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, जिससे रिलेटेड एक अच्छा सा डायग्राम भी है, ठीक है। फिर यूनिक फीचर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये भी ध्यान रखना आपको। फिर पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेशन ऑफ फूड, फिर आ जाता है डाइजेशन ऑफ फूड इन बक्कल कैविटी, ठीक है। और फिर आ जाता है अपना यहाँ पे फंक्शन ऑफ HCl, ये फंक्शन ऑफ म्यूकस, ये अलग अलग बताया, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना, इनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन ऑफ पेप्सिन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, रोल ऑफ बाइल जूस, फिर रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एडेप्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड, एसिमिलेशन लार्ज इंटेस्टाइन, इजेशन, डेंटल कैरिज, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डायग्राम रहा इसका। फिर अगला टॉपिक आता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन के बाद में रेस्पिरेशन को पूरा डिफाइन किया गया है, समझ सकते हैं आप इजी लैंग्वेज के अंदर। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फिर इन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन डिफाइन किया गया। हाँ, ये पॉइंट की तरफ ध्यान देना, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। फिर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आते हैं, इस बात को समझ लेना आप। नेक्स्ट आ जाता है अपना, देखो नेक्स्ट आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स,
ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और दिया है मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट आता था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गुड रेस्पिरेटरी सर्विस, या दिस इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसकी तरफ आपको फोकस रखना है। फिर एक नोट पॉइंट और दिया मैंने आपके लिए। फिर रेस्पिरेशन फीस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन डिटेल के अंदर पूछा जाता है डायग्राम के साथ, तो इस लेबल डायग्राम को भी समझ लेना आपको। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, ये भी। अब देखो ये डायग्राम बनाने भाई बहुत मेहनत लगी है, तो कम से कम 10 शेयर कर देना, एक व्यक्ति 10 शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगी है डायग्राम बनाने में आपके लिए। और इसी तरह से डायग्राम बनाना बहुत ईजी मेथड रहेगा आपके लिए, ठीक है। फिर ब्रीथिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन को डिफाइन किया गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, व्हाई प्लांट्स नीड ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। फिर आता ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जाइलम वेसल्स, फ्लोइम, ये एक नोट पॉइंट और आ जाता है यहाँ पे अपना। फिर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये डायग्राम देखो कितनी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है यार बनाने में, नोट्स बनाने में। फिर अर्थ ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज, ठीक है। फिर एक नोट पॉइंट और आ जाता है ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स वगैरह उनको डिफाइन किया गया। फिर हेट, दो कितनी राइटिंग से तारीफ करोगे आप राइटिंग की, अच्छी है ना मेरी राइटिंग, ठीक है। तो आपको भी एग्जाम के अंदर ऐसी राइटिंग की लिखनी है, समझ में तो आ रही है ना, समझ में नहीं आए तो कमेंट में बोल देना मुझे। और ये हैट है, देखो ये कितनी मेहनत लगती है आपको पता, डायग्राम समझ में नहीं आता हैट क्या है क्या नहीं है, ओके। फिर हैट को डिफाइन किया गया है, फंक्शन ऑफ ब्लड कैपिलरीज। नेक्स्ट ये डायग्राम को भी समझ लेना, आपकी बुक के अंदर दिया गया है, ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको भी समझ लेना आपको। फिर हार्ट बीट क्या होती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितने टाइप्स के होता है, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है। फिर फंक्शन ऑफ लिप्स, ठीक है। एक्सक्रीशन आता है, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है, ये पूछ लीज होता है वन वर्ड शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस के अंदर। अमीबा, अर्थवर्म, ह्यूमंस, इन तीनों का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इनमें जो हमारा रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है, वो उस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर देखो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, इसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है मेरी तरफ से, ओके। फिर ये किडनी, भाई इतनी मेहनत लगी है ना, मजाक नहीं करा, बहुत मेहनत लगी है। और इस वीडियो को आपने अगर पूरा नहीं देखा ना, जो भी वीडियो पूरा नहीं देख रहा, आइंदा से नोट्स नहीं लूंगा भाई, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगी, इतनी मेहनत लगी है, आपको भी पता, आप करोगे तो आप तो इसे PDF निकालोगे, लेकिन मुझे भी बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर। सो यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों को, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर नेफ्रॉन्स का डायग्राम, इसमें भी मेहनत लगी है, सब कुछ चीज़ों में मेहनत तो लगती है यार। यूरिन फॉर्मेशन, डायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी, यहाँ से जो टॉपिक आ रहे हैं ना, यहाँ से इन टॉपिक्स को यहाँ तक समझ लेना। और फिर डायलाइसिस मशीन देखो कितना अच्छा बनाया। और इसी के साथ साथ ये नोट्स कंप्लीट हो गए, तो अंदाजे से हम लगा सकते हैं कि 60 पेजेस का नोट्स है ये, ठीक भाई। इतनी अच्छी सी कि एक लाइन ऐसी नहीं होगी इसके अंदर जो कि आपको समझ में ना आई होगी, सब कुछ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि मैंने कहाँ से कॉपी करके लिख दिया है, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगी है। और ऐसे नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, हाँ गारंटी दे रहा हूँ इसकी, ना कोई वेबसाइट पर मिलेंगे आपको ऐसे नोट्स, यहाँ पर केवल एजुकेशनल माइंड चैनल पर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेहनत दिखाते हैं बच्चों की, और बच्चे मेहनत करते हैं बाद में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। सो ये नोट्स कंप्लीट हो गया। आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बता देना कि जो नेक्स्ट चैप्टर है कौन सा होगा नोट्स के लिए, तो आपकी डिमांड पर ही मैं नेक्स्ट चैप्टर बनाऊंगा नोट्स के लिए। जल्दी बताना, क्योंकि फिर बनाना है, 2-3 दिन टाइम भी लगेगा उसके अंदर, ठीक है। और ये वीडियो को शेयर कर देना। और अच्छा ये भी बता देना कि राइटिंग कैसी है, ठीक है, राइटिंग कैसी है आप मुझे बताना। एंड सी यू अगेन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।